हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस वीडियो में हम डेमो देखेंगे क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करना होता है और किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। देखिए, फॉर्म भरना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एक चीज़ का ध्यान देना कि इस वीडियो में जो भी आपको नाम, अमाउंट, डेट ऑफ एग्जिट, कंपनी का नाम सब दिखाई देगा, सबके सब डेमो है। आपको सिर्फ स्टेप्स पर फोकस करना है और जो इंपॉर्टेंट चीजें हम बताने वाले हैं उस पर फोकस करना है, क्योंकि डेटा तो आपका खुद का होगा और वो रियल होगा और उसका इस्तेमाल आपको करना है। सबसे पहले आपको जाना है epfindia.gov.in की वेबसाइट पर। यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिएगा, हम पूरा पैसा विड्रॉ करने वाले हैं पीएफ और पेंशन का। अगर आपको सिर्फ एडवांस विड्रॉ करना है तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर यूएन नंबर, पासवर्ड हमें इंटर करना है, कैप्चा कोड इंटर करना है, साइन इन कर लेना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम आपने यूएन नंबर कभी एक्टिवेट नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो यूएन नंबर एक्टिवेट कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको स्टेप फॉलो करना है, सिर्फ आसानी से यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से हम लॉग इन कर लेते हैं। साइन इन करते इस तरीके से पेज आ जाएगा। लेटर पर क्लिक करके इस पॉपअप मैसेज को हटा देंगे। राइट साइड में मेंबर प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। अगर रॉन्ग है, ठीक है, तो इसको आपको व्यू में जाना है, प्रोफाइल में चेंज कर लेना है। अब कैसे प्रोफाइल का डिटेल चेंज करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद आधार, पैन और बैंक अकाउंट नंबर भी आपका लिंक होना चाहिए। अगर लिंक आपने नहीं किया हुआ है या तो गलत दिखाई दे रहा है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मैनेज में जाना है, केवाईसी आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, थोड़े से दिन लगते हैं लेकिन सही हो जाता है। और सही होने के बाद ही आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है पीएफ विड्रॉल का या पेंशन विड्रॉल का। ठीक है, एक और चीज का आपको ध्यान देना है, आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले आधार सेंटर में जाकर आप मोबाइल नंबर भी लिंक करा लीजिए, अदरवाइज कोई भी काम नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन आपका सबमिट हो ही नहीं पाएगा। बैंक खाता लिंक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी बैंक खाते में आपका पैसा आएगा। इसी बैंक खाते का आपको चेक कॉपी या बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा और इसको सही कराने के बाद आपको फिर जाना है, देखिए यहाँ पर व्यू में, और यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री में जाना है। सर्विस हिस्ट्री में जैसे ही आते हैं सबसे पहले तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगा। हमारे केस में देखिए मल्टीपल कंपनीज हैं, हो सकता है आपके केस में सिर्फ एक ही कंपनी है, तो आपको चेक कर लेना है कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं। पीएफ और पेंशन दोनों का चेक कर लेना है। अगर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है तो आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं खुद से ही, ठीक है, बिना कंपनी की मदद से। तो कैसे अपडेट करना है उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने जॉब छोड़ दिया हुआ है, पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तब आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना बेहद ही जरूरी है, पीएफ का भी और पेंशन का भी, और ये आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ऑलरेडी अपडेट है तब तो चिंता की कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे केस में आप देख सकते हैं मल्टीपल कंपनीज हैं, तो क्या अब आप इन कंपनियों में से किसी भी कंपनी का पैसा निकाल सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सिर्फ एडवांस निकालना है तो यस, किसी भी कंपनी का एडवांस आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पूरा पैसा विड्रॉ करना है तो सिर्फ ये जो आखिरी वाली कंपनी है उसका ही पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं जॉब छोड़ने के बाद। ऊपर जो कंपनीज है इनका पूरा पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो क्या रास्ता है? ऊपर जो कंपनीज है इनका पीएफ का पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा लेटेस्ट वाली कंपनी में, जो करंट कंपनी है उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद ही पूरा पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। अगर आपको पैसों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखिए जो भी कंपनीज है इनका एडवांस पीएफ आप निकाल लीजिए और उसके बाद ट्रांसफर करिए, क्योंकि जब ट्रांसफर करेंगे तो पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होने में कभी कभी समय लग जाता है, महीनों का समय लग जाता है। ठीक है, तो आप एडवांस पीएफ भी विड्रॉ कर सकते हैं पहले और बाद में फिर ट्रांसफर कर लीजिए और पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एक साथ में आगे चलकर। ठीक है, अब एडवांस पीएफ कैसे विड्रॉ करना है उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, चेकआउट आप कर सकते हैं। तो ध्यान देना है इन सब चीजों के बारे में, काफी लोग ये सारे सवाल पूछते हैं। अब हमारे केस में देखिए हमारा जो आखिरी कंपनी है उसी का पैसा हमें विड्रॉ करना है, उसका डेट ऑफ एग्जिट पीएफ और पेंशन दोनों का अपडेट भी है। तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर क्लेम का एक ऑप्शन है, फॉर्म नंबर 31, 19, 10C, 10D ये दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है।
अब इस तरीके से पेज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट नंबर हमें इंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। कौन सा बैंक अकाउंट नंबर? जो बैंक खाता आपके पीएफ पोर्टल से लिंक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैंक का नाम भी दिया गया है, ब्रांच भी दिया गया है, एफसी कोड भी दिया गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक है। ठीक है, हम जल्दी से बैंक खाता यहाँ पर इंटर कर देते हैं और फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग का स्क्रीन आ जाता है, यस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मार्क आ गया, मतलब हमारा बैंक खाता बिल्कुल सही है। इसी खाते में पैसा भी जाएगा, इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, अब नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए डिटेल आ गया है पूरा, और नीचे देखिए हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। आप पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं, और पीएफ एडवांस भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पूरा पैसा अगर आपको निकालना है पीएफ का, पहले पीएफ का करेंगे फिर पेंशन का, तो पूरा पीएफ का पैसा अगर निकालना है तो फॉर्म नंबर 19 हमें सेलेक्ट करना है। अब जैसे हमने फॉर्म नंबर 19 सेलेक्ट किया, नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल हो गए। थोड़ा नीचे आते हैं स्क्रॉल करके। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म नंबर 15G अपलोड करने का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। ब्राउज पर क्लिक करके आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर्म नंबर 15G आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है वो भी जानना बेहद ही जरूरी है। इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। फिर भी मैं जल्दी से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। अगर आपका टोटल पीएफ का अमाउंट 50,000 से कम है, फॉर्म 16 नहीं लगेगा। अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा है, तब भी फॉर्म नंबर 15G नहीं लगेगा। इनकेस आपका टोटल सर्विस पीरियड 5 साल से कम है और अगर आपका टोटल पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, तब लग सकता है। तो ज्यादा डिटेल के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हमने बात किया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे फॉर्म नंबर 15G भरना है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन कैसे भरना है बिना प्रिंटर या स्कैनर के, आप किस तरीके से ऑनलाइन ही अपना फॉर्म नंबर 15G भर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे केस में तो फॉर्म नंबर 15G एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि अमाउंट ही बहुत कम है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय का एड्रेस है, तो काफी लोग यहाँ पर कंपनी का एड्रेस इंटर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय का मतलब होता है हमारा खुद का एड्रेस यहाँ पर इंटर करना है, कंपनी का नहीं इंटर करना है। एड्रेस हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें कंपलसरी हैं तो उनको आपको भरना ही होता है, जिसमें से एड्रेस एक है। यहाँ पर मैंने सैंपल मतलब डेमो एड्रेस इंटर किया हुआ, ये रॉन्ग है, लेकिन आपको अपना सही एड्रेस इंटर करना है, जो कि आधार कार्ड पर है, जहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे अब हमें चेक बुक या पासबुक का कॉपी अपलोड करना होगा, या तो बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का कॉपी अपलोड कर रहे हैं तो उसमें नाम, आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड दिखाई देना चाहिए ठीक से, और उस पर बैंक का एक स्टैंप हो, तब तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका काम, अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो भी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, उसी बैंक का, जो कि बैंक लिंक है आपके पीएफ पोर्टल से, स्टार्टिंग में हमने देखा था, उसी बैंक का पासबुक या बैंक स्टेटमेंट या चेक आपको अपलोड करना, किसी दूसरे बैंक का नहीं कर देना। ठीक है, तो हमारे केस में हम जल्दी से अपलोड कर लेते हैं। अब काफी लोग पूछते हैं कि चेक पर क्या कैंसिल लिखना जरूरी है। कैंसिल नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ एक लाइन आप खींच दीजिए। लाइन खींचते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो डिटेल है, नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, वो ठीक से दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप नाम की जगह पर या आपका जो आईएफएससी कोड जहां पर लिखा गया है या जहां पर अकाउंट नंबर लिखा गया है उसमें ही आप लाइन खींच दें या कैंसिल लिख दें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपके डिटेल सही से दिखाई देने चाहिए। और साइज वगैरह आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में साइज होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया जो मैंने आपको बताया सब कुछ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिटेल हमने सब भर दिया हुआ है। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने का मतलब है कि जो भी डिटेल हमने भरा हुआ बिल्कुल सही है और बायोमेट्रिक हम वेरिफिकेशन करने वाले हैं, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब गेट आधार OTP का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे, OTP सेंड हो गया है आपके मोबाइल नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए जिस मोबाइल नंबर पर सेंड हुआ है OTP, उसका आखिरी का 4 डिजिट दिखाई दे रहा है, तो आपको पता भी चल जाएगा। आधार कार्ड से जो लिंक होता है मोबाइल नंबर, उस पर ही जाता है। अगर नहीं जाता तो 1-2 मिनट रुक कर आप रीसेंड कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये मोबाइल नंबर है। अगर नहीं है तो आप रीसेंड करते रहेंगे तो आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो OTP हमारे पास आ गया, हमने इंटर भी कर दिया। अब नीचे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का हमें ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। और देखिए ये सबमिट हो रहा है पोर्टल पर और आपका OTP देखिए वेरीफाइड हो गया है, KYC अपडेटेड है और PF फाइनल विड्रॉल क्लेम जो है वो सबमिट हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लीज क्लिक हियर टू व्यू PDF,
क्लिक हियर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमारे केस में ये एंटीवायरस का बटन आ गया, इसलिए। अदरवाइज यहाँ पर क्लिक हियर लिखा होता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है तो एक PDF फाइल आपके पास आ जाएगा। इसको आपको सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इनकेस फ्यूचर में कोई इशू आ जाता है तो यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं या इसको आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी डिटेल हमने भरा हुआ है उसका ये एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेव का बटन है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हम डाउनलोड कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो PF का एप्लीकेशन तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट कर दिया हुआ है। अब पेंशन का एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे। फिर से हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में और यहाँ पर क्लेम फॉर्म 3119 10C 10D पर क्लिक करेंगे। अब फिर से उसी तरीके से पेज आ गया है। जल्दी से हम बैंक अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे और फिर से इस तरीके से स्क्रीन आ गया है। यस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो गया है। नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब फिर से पहले की तरफ पेज आ गया है। नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर का ऑप्शन है। जो ऑप्शन हम चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने फॉर्म नंबर 19 भर दिया हुआ है। अब हम भरेंगे फॉर्म नंबर 10C। फॉर्म नंबर 10C के जरिए हम अपना पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान देना है, मिनिमम सर्विस पीरियड कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। अगर आपका 3-4 महीने 5 महीने ही हुआ है सर्विस पीरियड और आप पेंशन का पैसा विड्रॉ करेंगे तो एप्लीकेशन तो सबमिट हो जाएगा लेकिन वो आगे चलकर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। अब फॉर्म नंबर 10C जैसे हमने सेलेक्ट किया, देखिए नीचे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। नीचे स्क्रॉल करके मैं जाता हूँ, फिर आपको दिखाई देंगे सारे ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर एड्रेस का और चेकबुक अपलोड करने का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। फॉर्म नंबर 15G का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, PF का पैसा निकालते समय आपको फॉर्म नंबर 15G एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन पेंशन का पैसा जब आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 15G अपलोड नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्टली यहाँ पर एड्रेस इंटर करना है। जल्दी से हम इंटर कर देते हैं। एड्रेस हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। ध्यान देना, हमारा एड्रेस फेक है, आपको अपना सही एड्रेस यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। अब जल्दी से हम चेकबुक, पासबुक या तो बैंक स्टेटमेंट का कॉपी अपलोड कर देते हैं। हमारे पास चेक है तो ये हम जल्दी से अपलोड कर देंगे। अब चेक के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर जल्दी से अपलोड कर दिया। अब नीचे जाते हैं स्क्रॉल करके। अब यहाँ पर एक देखिए बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने का मतलब है कि हम सभी चीज़ों से एग्री कर रहे हैं यहाँ पर। अब नीचे गेट आधार OTP का एक बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए OTP सेंड हो गया है मोबाइल नंबर पर जो कि रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से, ठीक है। तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। OTP आपको आ गया होगा तो यहाँ पर आपको इंटर करना है और फिर वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। OTP इंटर करने के बाद हमने वैलिडेट कर दिया। आप देखिए यहाँ पर क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन लाइन आ गया है। फिर से OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, ठीक है। तो सब कुछ हमारा बिल्कुल सही हो गया। प्लीज क्लिक हियर टू व्यू PDF। तो क्लिक हियर यहाँ पर लिखा गया होगा, जैसे कि मैंने बताया ये एंटीवायरस की वजह से यहाँ पर बटन आ गया, ये हटेगा कैसे पता नहीं है। तो ठीक है, आप क्लिक हियर जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। एक्नॉलेजमेंट आपको डाउनलोड करके रख लेना है, पेंशन वाला भी। फ्यूचर में इनकेस काम लग जाए तो आप इसके जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने PF और पेंशन दोनों का एप्लीकेशन सबमिट कर दिया हुआ है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका आपको सिर्फ ध्यान देना होता है। अब एप्लीकेशन जब आपने सबमिट कर दिया हुआ है तो ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई देगा। उसके अलावा पासबुक में भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। पासबुक में ज़्यादा डिटेल में दिखाई देता है। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है या एक्सेप्ट हो जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल दिखाई देता है एप्लीकेशन के बारे में। अब सवाल आता है कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कितने दिन में हमारे खाते में पैसा आ जाता है। तो इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, स्टेट टू स्टेट। अब अपनी बात अगर हम करें तो इस साल लगभग हमने 300 से ज़्यादा केसेस को कवर किया हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मतलब 50% ज़्यादा केसेस में 7 to 8 वर्किंग डेज लगे हैं, पैसा खाते में आ गया है। अब जब मैं इतने कम समय की बात करता हूं तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं ये फेक है, ये झूठ बोला जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं, आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ में हमने दिखाया हुआ है लाइव आपको एग्जाम्पल, 4-5 डेज में भी पैसा आ गया। लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है हमने देखा हुआ है कि 7-8 वर्किंग डेज लग जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हर केसेस में ही 7-8 वर्किंग डेज लग रहा है। किसी किसी केसेस में 14 to 15 वर्किंग डेज भी लग जा रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर देखा जाए तो 90% केसेस जो है वो 14-15 वर्किंग डेज के अंदर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन 10% ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या तो महीनों लग जाते हैं अप्रूवल में। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में हमने डेमो देखा है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो के अलावा एक प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है जहां पर पीएफ और पेंशन विड्रॉल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को हमने कवर किया हुआ है। बहुत सारे वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें,
मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।